जानते हैं, कैसे जानते हैं? बाइबल के शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब केन ने अपने भाई हाबिल को मारा और परमेश्वर ने जब उसका पनिशमेंट उसको बताया, उसका दंड उसको बताया, तो केन ने कहा कि प्रभु, ये जो तूने मुझे सज़ा दी है ये मेरे सहने से बाहर है। जब कोई मुझे देखेगा वो मुझे मार देगा। तब परमेश्वर ने उसके सिर पर एक निशान लगाया और उसने कहा कि कोई भी जब तुझे देखे तो तुझे मारेगा नहीं, क्योंकि जो तुझे मारेगा उसका पलटा 7 गुना लिया जाएगा। और फिर अभी तक कई लोगों को पता नहीं कि जो केन के ऊपर जो लगाया गया वो मार्क था, यानी चिन्ह था, या वो सील थी। तो चिन्ह और सील में फ़र्क है, क्योंकि शैतान आपको एक चिन्ह देगा, यानी एक मार्क देगा। ये चोट, जैसे चोट का निशान हमारे शरीर में पड़ जाता है, ऐसा जो केन के ऊपर लगा था वैसे ही कोई चोट का निशान उसके ऊपर लगाया गया, जिसे देखकर कोई भी केन को न मारे। जैसे आपने महाभारत में अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा, उसको भी एक निशान लगाया गया ताकि कोई उसको मारे ना। इसी तरह से बाइबल के अंदर केन को भी एक निशान लगाया गया था ताकि कोई उसे मारे ना। अब हम जो परमेश्वर की जो सील है, परमेश्वर ने वो सील हमें क्यों लगाता है, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम पर वो सील लगे? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सील है, ये परमेश्वर हमारे साथ एक आत्मिक चिन्ह हमें देता है जो ये साबित करता है कि हम परमेश्वर के हैं। ये जो सील हम पे लगाई गई है, ये सील इस बात को प्रमाणित करती है कि हम परमेश्वर के खरीदे गए हैं, यानी परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। तो ये उसके ऑनरशिप, जैसे आपको घर के कागजात बनाए जाते हैं और उस कागज में आपको रजिस्ट्री मिलती है, उस रजिस्ट्री पर जब स्टैंप लग जाती है तो आपको वो प्लॉट या वो घर मिल जाता है और आप उस घर के मालिक हो जाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने आपको ये सील दी है कि आप पे जब लगाई जाए तो आप परमेश्वर के हो गए। आपको बयान, यानी आपको बयाना दिया गया है, आप अब परमेश्वर के हो गए हैं। तो ये आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी देता है, ये आपको एक आत्मिक सुरक्षा देता है ताकि शैतान आने वाले समय में आपके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, आपके जीवन के साथ, आपके साल्वेशन को वो गड़बड़ ना कर सके। ये छाप इसलिए भी दी गई है। और तीसरी ये छाप है आपकी पहचान के बारे में। आपको, जैसे बाइबल में प्रभु ने कहा कि आप परमेश्वर, आप फलों के द्वारा उन्हें पहचान लोगे, यानी झूठों को पहचान लोगे, झूठे प्रोफेट को, झूठे प्रचारकों को पहचान लोगे। इसी तरह ये सील आपको दी गई है कि आप परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के द्वारा आपकी पहचान हो, परमेश्वर के फलों के द्वारा आपकी पहचान हो। ये सील इसलिए आपको दी गई है ना, ये डिवाइन प्रोटेक्शन को देती है। और जो चौथी बात है, ये इस बात को साबित करती है कि आप परमेश्वर के सच्चे अनुयायी हैं। आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो लोग पीछे हटते हैं उनको सील, उनके सर से सील भी हट जाती है। जो बैक स्लाइड हो जाते हैं, प्रभु में चमत्कारों के द्वारा प्रभु के पास आते हैं, बीमारी से चंगे हो गए, दूसरी चीज़ों से चंगे हो गए, और जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब पीछे हट जाते हैं तो उनके सर पे जो सील लगी है वो भी हट जाती है। तो ये हमें समझना है कि ये सील हमें क्यों दी गई है, क्यों परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी मोहर लगाई। और ये मोहर इसलिए लगाई गई कि हम उसके हो जाएं, हम उसके आत्मिक रूप से वो पहचान बन जाए, हमारे ऊपर आप उसकी एक डिवाइन प्रोटेक्शन आ जाए और हम उसके पहचान में बढ़ते चले जाएं। वो परमेश्वर की पहचान हमारे अंदर आ जाए। परमेश्वर की जो पहचान है वो उस पहचान के द्वारा हम पहचाने जाए। जैसे आजकल आपके पास आधार कार्ड है, हर जगह पे आपको वो दिखाना पड़ता है ना, हर जगह पे आपको दिखाना पड़ता है कि भाई मैं इस देश का नागरिक हूँ, ये मेरी पहचान है, ये मेरा पहचान पत्र है। इसी तरह ये सील जो आपके ऊपर परमेश्वर ने लगाई है, ये आपका पहचान पत्र है। जब स्वर्ग में आप जाओगे, बिना सील आप नहीं जा सकते हैं।
जैसे आप देखते हैं वहां पे एक शादी का विवाह का समारोह है जिसमें एक व्यक्ति बिना शादी के कपड़े पहने आ जाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह स्वर्ग में जिसके सर पर सील नहीं होगी, परमेश्वर की मोहर नहीं होगी, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे कि ये हमारे लिए क्या लेकर आता है। ये हमारे लेकर आता है, पहली परमेश्वर की ओनरशिप हमारे जीवन में आ जाती है। हम परमेश्वर के हो गए हैं, परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है और हम फलों के द्वारा पहचाने जाते हैं। और हमारे ऊपर परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन है। और ये डिवाइन प्रोटेक्शन आरएसएस बजरंग दल से बचाने के लिए नहीं, आपके ऊपर कि कोई आपके ऊपर हमला कर दे, कोई आपके चर्च के ऊपर हमला कर दे, कोई आपको सताए, ये प्रोटेक्शन उसलिए नहीं है। ये प्रोटेक्शन इसलिए है जो मैंने परसों बताया था कि जब दुनिया के अंदर ट्रिब्यूलेशन आएगा, महासताप और क्लेश का टाइम आएगा, उस टाइम ये सील आपको प्रोटेक्शन देगी, ये सील आपको बचाएगी शैतान के पंजरों से। जब शैतान अपना चिन्ह लेकर आएगा, वो 666 जो आपने सुना होगा कई बार, वो चिन्ह है, वो शैतान एक मार्क देगा, वो हाथ काट कर वो चिप को फिक्स करेगा, माथे पर चिप को फिक्स करेगा, तो निशान के द्वारा हम पहचान लेंगे कि शैतान का बंदा है। पर जो परमेश्वर की जो मोहर है वो दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं वो पहचान लेते हैं कि ये प्रभु का बंदा है। तो जो ये सील है इसको आपको समझना है। शैतान चिन्ह देगा, एक मार्क देगा, यानी एक कट लगेगा हमारे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने शैतान का निशान लेना है। शैतान के चिन्ह के बारे में अगले हफ्ते में इस बारे में बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे ये मुहर जो हमें दी गई है, ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है और इस मुहर को हमें कैसे अपने जीवन में बना के रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आके हमारे रजिस्ट्री से, जो घर का रजिस्ट्री हमें मिली है, धोखे के साथ हमारी रजिस्ट्री में अपना नाम लिखवा ले, है ना। बाइबल में साफ लिखा है, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है ऐसा ना हो कि कोई तेरा लाइट तुझसे छीन ले, तेरा दिया दीपदान कोई तुझसे छीन ले, तेरा कोई मुकुट तुझसे न छीन ले। इसलिए सावधान रहना कि हमारी सील कोई हमसे छीन न ले। तो जो सबसे पहले सील का जो मुकदमा, सबसे पहले जो जिक्र आया है वो कहाँ है, वो उसको हम देखेंगे। और वो है, सील का एक और है कि आपका उद्धार हो चुका है। ये आपके विश्वास का परिणाम भी है कि आपका उद्धार हो चुका है और आपके पास एक जीवित आशा है। पहला वचन हम पढ़ेंगे यहेजकेल नबी की किताब 9 अध्याय और उसका 4 वचन। यहेजकेल नबी की किताब उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मुहर का जिक्र है इस वचन में आया है, जो परमेश्वर के लोगों को प्रकोप से बचाएगा, उस डिस्ट्रक्शन, परमेश्वर के जजमेंट से बचाएगा। 9 का 4 पढ़ेंगे। और यहोवा ने उससे कहा, हाँ, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। अब यहाँ पे लिखा है कि यरूशलेम में किन लोगों के ऊपर चिन्ह लगा दे या मुहर लगा दे, जो इन बातों के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुआ करते हैं। अब यरूशलेम में उस समय क्या हो रहा था, बहुत गंद था, बहुत पाप से भर गई थी। लोग प्रभु का विरोध करते थे, प्रभु के विरोध में काम कर रहे थे और उन्होंने यरूशलेम को खून से भर दिया था। तो उस समय में जो लोग प्रभु के लोग थे, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते थे, उनकी हालत बहुत खतरनाक थी। वो बहुत ही खतरनाक पोजीशन में जी रहे थे, प्रोसिक्यूशन यानी महाक्लेश में से होकर गुजर रहे थे। तो प्रभु उनको कहता है, अपने स्वर्गदूत को कहता है, जा और उन सब के ऊपर अब मेरी मुहर लगा दे, यानी वो प्रोटेक्शन, ताकि मैं उस समय उस क्लेश में उनको बचा लूं। इसी को आगे पढ़ेंगे, 6 वचन पढ़ेंगे। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। हाँ, और कहता है ये जो काम करना है, कहता है मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, पर उन लोगों को मत मारना जिनके चेहरे पे, जिनके माथे पे मेरी मुहर लगी है। अब पहली बात, परमेश्वर ने जो सील देने का जो प्रोग्रामिंग किया वो यहेजकेल नबी को दिया,
और फिर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते उसके बारे में। पर आज हम प्रकाशित वाक्य के बारे में नहीं सीखेंगे, प्रकाशित वाक्य में नहीं जाएंगे, उन सीलों के बारे में नहीं सीखेंगे। आज हम सीखेंगे हमें कैसे सील किया गया है, कैसे हमारे ऊपर मोहर लगी, छाप लगा दी गई है। तो यहाँ पे परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि तू जा, पहले स्वर्गदूत को कहता तू जा और यरूशलेम में उन लोगों के ऊपर छाप लगा। किन लोगों के ऊपर? जो दुआ कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, लोगों के लिए रो रहे हैं, जो दुहाई दे रहे हैं। जाकर सबसे पहले जो मेरे लोग हैं उन पर छाप लगा। और फिर वो कहता है जा अब कत्ले आम कर, जाके सबको मार दे, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, वो सब दरिंदों को मार दे। पर ध्यान रखना, जिन पर मेरा छाप लगा हुआ है, जिनके ऊपर छाप लगा है, उनको कुछ न करना। तो अब आप देख सकते हैं कि यहेजकेल नबी में परमेश्वर नबी के द्वारा नबूवत करता है कि जा सबसे पहले मेरे लोगों को चुन ले, उन चुने हुए लोगों के ऊपर छाप लगा, और उसके बाद जब छाप लग जाए, तो यही हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं कि वो यही कहता है कि उन पे छाप लगा। अब जब छाप लग जाए या मुहर लग जाए, तो उसके बाद क्या कर, कहता है कत्ले आम करना। और जब तू कत्ले आम करने को निकले, तो जिसके ऊपर छाप लगी होगी उसको तो हानि न पहुंचाना। अब यही बात हम देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र में से निकलने से पहले, है ना, पास ओवर की रात को, फसह की रात को क्या हुआ, मृत्यु का आत्मा वहां से निकला। और परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम में से हर एक व्यक्ति एक मेमना मार के अपने घर के चौखटों पर लहू को लगा देना। और जिस जिस घर के ऊपर लहू लगा होगा वो विनाश या डिस्ट्रक्शन का आत्मा, यानी सर्वनाश करने वाला आत्मा उस गली से निकल जाएगा, उस घर में प्रवेश नहीं करेगा। तो सेम वे वो छाप लहू के द्वारा लगाई गई थी मिस्र के अंदर। अब आपके ऊपर भी प्रभु का लहू लगा हुआ है। तो जब भी वो महा ट्रिब्यूलेशन का समय आएगा, वो खतरनाक समय आएगा, उस टाइम में जिसके ऊपर यीशु का लहू लगा होगा, जिसके ऊपर परमेश्वर की छाप यानी पवित्र आत्मा की छाप लगी होगी, वो जब वो महाक्लेश का समय आएगा, वो तकलीफ का समय आएगा, उस टाइम परमेश्वर के वो सारे लोग बचाए जाएंगे जिन पर छाप लगी है, जिन पर परमेश्वर की मोहर लगी है। यूहन्ना 6 अध्याय खोलेंगे और उसका 27 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़ेंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हाँ, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ, परमेश्वर ने उसी पे छाप लगे। जीवन की रोटी यानी यीशु मसीह के ऊपर छाप लगी। मन्ना के ऊपर छाप नहीं लगी थी, पर इस रोटी के ऊपर जो आपको दी गई यानी जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है, इसे छाप दी गई है साल्वेशन के लिए। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, यानी इस दुनिया के साथ न ज्यादा वो करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उस भोजन के लिए यानी मसीह यीशु के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल के लिए ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हाँ, जिसे मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। पिता अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर छाप लगाई है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छाप की शुरुआत मसीह यीशु के साथ हुई। पहले वो साल्वेशन किसके द्वारा आएगा, किस पे वो छाप लगी थी, मसाया की, यीशु मसीह के ऊपर छाप लगी। अब वो छाप हर एक व्यक्ति पर वो छाप लगेगी जो मसीह यीशु के पीछे चलेगा। ये परमेश्वर की छाप सिर्फ उस पे लगेगी जो पूरी तरह से अपना जीवन प्रभु को सौंपेगा। ये छाप सिर्फ उन लोगों के ऊपर लगेगी। ये मत सोचिए कि जो मसीह यीशु में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब चर्च जा रहे हैं, सब पे छाप लगेगी। नहीं नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लगे जो ट्रू फॉलोवर है, जो सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलते हैं, जो झूठ और सच में फर्क रखते हैं, जो सच्चाई को पकड़ के रखते हैं। ये छाप उनके ऊपर लगेगी। अगला वचन हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19 से 21 तक।
19 से 21 दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19 से 21। तो भी हाँ। परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है हाँ और उस पर ये छाप लगी है, हाँ प्रभु अपनों को पहचानता है हाँ और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। हाँ। आगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा हाँ। और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे 19 में क्या कहता है वो, फिर से पढ़ेंगे 19 को। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। हाँ, परमेश्वर की पक्की नींव यानी फाउंडेशन यीशु मसीह बना रहता है हमारे जीवन में, और उस पर ये छाप लगी है। और उस पर ये छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है। हाँ, और उस छाप के द्वारा प्रभु अपनों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। वो अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल बस अब वो कहता है वो अधर्म से बचा रहे, और कहता है जो बर्तन है यानी आपका जो शरीर है, इस बर्तन को साफ सुथरा रखें, इस शरीर को पवित्र बना के रखें। अगर आप चाहते हैं ये आदर का पात्र बने तो इस बर्तन को, ये बर्तन जो तुम्हें बनाया रखा है प्रभु ने अपना बर्तन, इस बर्तन को हमेशा पाक और पवित्र स्वच्छ बना के रखें ताकि ये परमेश्वर यानी मालिक के काम आ जाए। तो इस बर्तन पे छाप लगी है, इस बर्तन को इस्तेमाल केवल प्रभु को करना है। इसलिए ये शरीर तुम्हारा जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को डिफाइल ना होने देना, इस मंदिर को तबाह ना होने देना, इस मंदिर को बना के रखना, ये बर्तन को हमेशा साफ सुथरा रखना। अगर आप जिस बर्तन में रोटी खाते हैं वो जूठा हो जाता है तो आप तुरंत उसको धोते हैं। इसी तरह जब प्रभु आपको इस्तेमाल करता है तो हमेशा अपने आप को धो के रखें, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको फिर इस्तेमाल करना है, ऐसा ना हो कि योना नबी की तरह एक बार इस्तेमाल किया दोबारा ना हो। तो अपने आप को हमेशा शुद्ध रखें, हमेशा धो के रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रभु आपको इस्तेमाल करे देखे तो तुरंत आपको इस्तेमाल करे। साफ सुथरा बर्तन को प्रभु इस्तेमाल, यहाँ कहता है हर एक भले काम के लिए वो तत्पर पाया जाएगा। हर एक भले काम के लिए परमेश्वर एक शुद्ध बर्तन को इस्तेमाल करता है, व्यभिचारियों को नहीं करता। जो शरीर के साथ अनादर करते हैं, जो दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं, इस शरीर के अंदर गंद बंद डालते हैं, इस शरीर को गलत इस्तेमाल करते हैं, मजा करते हैं शरीर के द्वारा, उनको प्रभु कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। तो वो कहता है कि इसे पवित्र बना के रखना। इस पे सील लगी गई है, इस शरीर के आपके माथे पे सील लगी है, प्रभु का सील लगा हुआ है, इसलिए इसको आप साफ सुथरा बना के रखना, इसे खराब न करना। सील अगर आपने अपने शरीर के साथ मिसबिहेव किया, इसका अनादर किया, इसको गलत इस्तेमाल किया, तो आपके ऊपर जो सील लगी है ये हट सकती है, ये मिट सकती है। ये आप पर तभी बनी रहेगी जब आप प्रभु के साथ सही तरीके से चलेंगे। अगर आपने शरीर का अनादर किया, इसको मिसयूज किया, अपने मजे के लिए इसको इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली वो जो निशान है वो हट जाएगा। जैसे साउल राजा ने प्रभु का अनादर किया तो आत्मा निकल गया और दाऊद के ऊपर चल गया, और दाऊद ने जब पाप किया तो उसने प्रार्थना की भजन से 53 में, और वहाँ कहता है प्रभु अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न करना, क्योंकि दाऊद समझ गया था। इसलिए आपको भी समझना है, अगर आप अपने शरीर का अनादर नहीं करेंगे तो सील बनी रहेगी, वो सील आपके जीवन में बनी रहेगी, वो प्रोटेक्शन आपके जीवन में बनी रहेगी, वो परमेश्वर की पहचान आपके जीवन में बनी रहेगी, वो प्रभु का काम आपके जीवन में बना रहेगा। और बर्तन हर रोज़ धोते रहें, यीशु के लहू से हर रोज़ इसको धोते रहें, ताकि जब भी प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए सोचे तो वो देखे कौन सा बर्तन साफ़ सुथरा है, फिर उसी को पकड़ेगा। पर जो बर्तन साफ़ सुथरा नहीं होता है उसको प्रभु इस्तेमाल नहीं करता। आप जब इस्तेमाल नहीं करते तो परम पवित्र परमेश्वर गंदे बर्तन को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। आप गंदे कपड़े नहीं पहनते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, चाहे कैसे भी हमारे कपड़े महंगे हो सस्ते से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम गंदे कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि उसमें हम गंदे दिखते हैं। इसलिए हम चाहे वो सस्ते हो महंगे हो, जैसे भी आप कपड़े पहनते हैं आप उसको धोते, अच्छे से धो के साफ़ सुथरा करते हैं और फिर आप उसे पहनते हैं।
और उससे आपको अच्छा भी महसूस होता है कि आपने साफ सुथरे कपड़े पहने। गंदे कपड़े पहन के आप घर से बाहर नहीं जाते, आप घर के अंदर खुद गंदे कपड़े नहीं पहनते, तो आप सोचो कि प्रभु गंदे वस्त्र को, गंदे बर्तन को कैसे इस्तेमाल करेगा। अब जिस पे उसने छाप लगा रहे कि अगर वही गंदा होगा तो परमेश्वर को बहुत ग्लानि होती है। तो इसलिए अपने आप को साफ सुथरा रखें। अगला वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों पहला अध्याय उसका 13 और 14। इफिसियों पहला अध्याय उसका 13 और 14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब आपके ऊपर यीशु के लहू के बाद जो छाप लगी है वो है पवित्र आत्मा की छाप लगी। फिर से पढ़ेंगे 13 वचन, एक एक शब्द को सीखेंगे। और उसी में तुम पर भी, हाँ, उसी पर तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य को ग्रहण किया, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर यानी मसीह यीशु के क्रूस के ऊपर जो जहां उसने अपनी जान दी, हमारे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमने जब इस बात पर विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा और सामर्थ को पाएगा। छाप लगी हमारे ऊपर, पेंतीकोस्त के दिन उन पे छाप लगी। और उसके बाद हर वो व्यक्ति जो प्रभु को ग्रहण करता है, तौबा करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु को अपना जीवन देता है, उस पर छाप लग जाती है। ऑटोमेटिकली वो छाप आकर लग जाती है और वो छाप फिर मिटती नहीं है। शैतान लाख कोशिश करे वो हटती नहीं जब तक आप खुद न चाहें। हमेशा शैतान को दोष न देना कि उसने बहका दिया, उसने मिसलीड कर दिया, मुझे खराब कर दिया। नहीं, 90% गलती आपकी होती है, हमारी होती है। तो इसलिए वो कहता है कि जब हमने उस सुसमाचार पर विश्वास किया जो हमें सुनाया गया मसीह यीशु के बारे में, जब हमने विश्वास किया और तौबा की, पश्चाताप किया, प्रभु को अपना जीवन दिया, तो परमेश्वर पिता ने हमें पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा छाप लगा दी। और ऐसी छाप लगाई जो हमें उत्तराधिकार में मिला। अगर हम कुरिन्थियों की किताब खोलेंगे तो दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 21 और 22 पढ़ेंगे और क्लियर यहाँ पे लिखा है इस बारे में। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, हाँ, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, हाँ, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हाँ, बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। अब हमको इसको फिर से पढ़ेंगे, क्या कहता है वो 21 में। और जो हमें, हाँ, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता तुम्हारे है, साथ मसीह यीशु में दृढ़ करता है, यानी परमेश्वर का आत्मा, और जिसने हमारा अभिषेक किया, और जिसने हमारा अभिषेक किया यानी परमेश्वर ने, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और जिसने हम पे छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा की हमारे मनों में दिया, और बयाने में आत्मा दिया है। बयाना है ये आत्मा आपके लिए, ये छाप बयाने में दी गई आपको कि जब आप ऊपर जाओ, प्रभु के हजूरी में पहुंचो, प्रभु के पास पहुंचो, तो आप उस बयाने को दिखा सको। ये बयाना है जिस बयाने के द्वारा आप स्वर्ग में एंटर करोगे। ये वो छाप है जिसके द्वारा आप जब निकलोगे इस दुनिया से, चाहे प्रभु के आने से पहले या प्रभु के साथ, जब भी उन्हीं लोगों को स्वर्गदूत उठा के ले जाएंगे जिन पर छाप है। छाप उन पर लगेगी जो प्रभु का वचन सुन के जीवित हुआ है, जो प्रभु का वचन सुन के आया, प्रभु के पास आया, सुसमाचार सुनकर, जिसने तौबा पश्चाताप की, सबसे पहले सील उस पे लगती है। जो हीलिंग मिरेकल के द्वारा प्रभु के पास आते हैं, उनके पास उनको भी छाप लगती है, पर प्रभु उनको पहले परखता है कि ये लोग खाली हीलिंग मिरेकल के साथ ही आए हैं या बने भी रहेंगे। तो जो लोग प्रभु में स्ट्रांग रहते हैं वो छाप उन पे लगती है, और जब प्रभु का स्वर्गदूत हमें लेने आएगा तो ये छाप को देखकर ही वो हमें उठाएगा। तो वो कहते हैं चाहे हम सोते रहें, चाहे हम जागते रहें, जब प्रभु आएगा हमें उठा के ले जाए, क्योंकि जिस पर छाप लगी है उसको हमेशा प्रभु उठा के ले जाएगा। पर जिस पर छाप नहीं लगी है
जिसके पास बयाना नहीं है वो एंटर ही नहीं कर सकता है। तो ये आप अपने ऊपर अपनी छाप को बना के रखें। ये प्रभु ने आपको छाप दी है। अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस तरह से प्रभु को ग्रहण किया है, अगर आपने चिन्ह चमत्कार के द्वारा ग्रहण किया, क्योंकि कई लोगों से हम पूछता हूँ तो कहते हैं प्रभु तो चमत्कार करने आए थे, फलाना उपदेश देने आया, इसी तरह यीशु मसीह चंगा करने आया। अगर आप यीशु मसीह को सिर्फ चंगा करने वाला समझते हैं, परमेश्वर नहीं समझते हैं, अपना जीवन उसको नहीं दिया, अपने पापों से तौबा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, और अगर आपने तौबा पश्चाताप किया और फिर भी वैसे ही जीवन जी रहे हो जैसे कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब अभी तक छाप नहीं लगी। जिस व्यक्ति के ऊपर छाप लगी है उसके जीवन की जो पहली पहचान है कि उसका जीवन परिवर्तन हो गया है। वो दुनिया के साथ नहीं चलता, वो प्रभु के साथ चलता है। वो दुनियावी चीज़ों के साथ अपना कंपटीशन नहीं रखता कि मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया। वो हमेशा प्रभु की बातों को हमेशा आगे रखता है, वो प्रभु की बातों में आगे बढ़ता है। तो जो छाप लगे हुए लोग हैं उनकी पहचान अलग है। वो हमेशा प्रभु की बात करते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं। वो दुनियावी चीज़ों के ऊपर, मैंने ये खरीदा, मैं वो खरीदा, मैंने एक कपड़ा खरीदा, मैं ब्रांड पहनता हूँ, फलाना ब्रांड पहनता हूँ, इसके बारे में वो कभी डिस्कस नहीं करते। वो हमेशा प्रभु की बात करते हैं, किंगडम ऑफ गॉड की बात करते हैं। उनके जीवन में यीशु के सिवा कोई दूसरा होता ही नहीं है। वो लग्जरी में नहीं जीते, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, उन बातों की परवाह नहीं करते। उनके पास बहाने नहीं होते, उनके पास कड़वाहट नहीं होती, वो प्रेम से भरे होते हैं। वो हमेशा प्रभु के साथ संगति करने के लिए तरसते हैं, प्रभु के लोगों के लिए तरसते हैं। वो हमेशा सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु के लिए। तो ये है जो जिनके ऊपर छाप लगी होती है, वो हर परिस्थिति में, चाहे उनके घर में रोटी हो चाहे ना हो, वो दुखी हो तकलीफ हो, वो हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो छाप लगे हुए लोगों की निशानी अलग है, उनकी पहचान ही अलग है, वो सुपर नेचुरल होते हैं, है ना। तो आपको इस लेवल पर लेकर जाना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमें बयाने में दिया गया। आपके पास बयाना है, इस बयाने को खोना नहीं है, इसको लॉस्ट नहीं करना, बना के रखो। प्रभु के साथ अपने संबंध को बना के रखो, हमेशा तौबा पश्चाताप का आत्मा रखो। हर शाम जब भी आप बेड पे जाते हो, सोने जाते हो, तो दिन भर के जो भी आपसे गलती गुनाह हुए उन सब के लिए आप क्षमा मांगो, लहू से धो। सुबह उठते अपने आप को लहू से धो, लहू में ढाको। आप अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करो, गलत न देखे, किसी को गलत नज़र से न देखे। अपने मन के लिए प्रार्थना करो कि आपके मन में किसी के प्रति कोई गलत बात ना आए। हर हमेशा परमेश्वर की महिमा करो। आपका मन, आपका तन पवित्र होना चाहिए, आपकी आंखें पवित्र होनी चाहिए। अगर आपका आंखें पवित्र होगी, आपका सारा शरीर उजाला होगा और आप हर प्रकार की बीमारी से, तकलीफ से आज़ाद हो जाओगे। पर जब तक आपकी आंखों में लालच है, वासना है, तो चंगाइयाँ रेयर ही होती हैं। फिर तो अपनी आंखों को पवित्र रखें। प्रभु ने कहा कि शरीर का दिया आंख है, यदि आंख अंधियारी है तो सारा शरीर अंधियारा होगा। यदि आंख चमत्कारी है, आंखों में ज्योति जल रही है, तो पूरा शरीर भी ज्योतिर्मय हो जाएगा। तो हमें जो बयाना दिया गया, पवित्र आत्मा खुद ज्योति है, उस बयाने को पकड़ के रखें, उस बयाने में बने रहें, आत्मा में काम करते रहें, आत्मा में प्रार्थना करते रहें और प्रभु के कार्य में बढ़ते रहें। उस सील को खोने न दे, उस सील को स्ट्रांगली बना के रखे कि दूर से दुष्ट आत्मा भी आपको पहचान ले, वो प्रभु का बंदा आ गया और आपको देखते भाग जाए। 1 किलोमीटर के दायरे में वो आपके आसपास भी फटकने न पाए। तो ये सील आपको शैतान से भी बचाती है, उसके प्रकोप से, उसके अटैक से भी बचाती है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर सील है, शैतान उसको अटैक करने तो आता है पर खुद मार खा के चला जाता है। पर हम देखते हैं कई मसीह लोग आज भी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, उनके घरों में शैतान के कार्य दब के होते हैं। मियाँ बीबी आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। जिस घर में मियाँ बीबी की लड़ाई है, उस घर में शैतान काम कर रहा है। जहाँ बच्चे डिस्टर्बेंस है, उस घर में शैतान काम कर रहा है। तो सील कहाँ लगी हुई है? जिस घर में सील होगी तो अंदर आएगा नहीं। अगर मियाँ बीबी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो सील नहीं है, मोहर नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ वो शैतान काम कर रहा है। तो घर के अंदर ही पता चल जाता है कि इस घर में प्रभु का वास है या शैतान का वास है, ये प्रभु के सील मोहरबंद लोग हैं या ये प्रभु के लोग हैं या नहीं। तो ये पहचान होती है जिनके ऊपर प्रभु का मोहर लगा होता है। अगला वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसका 19 से 21 तक, और डिटेलिंग में आपको बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा कि सील लगे हुए लोगों के जीवन में कैसे काम होता है।
इसीलिए हाँ जी। तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं हाँ, रहे, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम प्रभु के स्वदेशी लोग हो गए हो। परंतु पवित्र लोगों के संगी, हाँ। स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो हाँ, गए, परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही हालेलुया, है, मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, बनाए गए हो। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। 21 तक पढ़ लिया। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ वो कहता है कि अब हम विदेशी नहीं रहे, अजनबी नहीं रहे, अब हम प्रभु के घराने के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। अब हम, हमारे जीवन में हमारा प्रभु का राज है, हम विदेशी नहीं रहे, अजनबी नहीं रहे, अब हम प्रभु के हैं। और कहता है हमारा जो नींव है वो यीशु मसीह है, जो कोने का सिरा वो यीशु मसीह है। हम उसी के लिए रचे गए हैं, उसी के लिए तैयार किए गए, और सब कुछ उसी के लिए है। तो अब आप विदेशी नहीं रहे, अजनबी नहीं रहे। आप इस वचन, जो वचन मैं आपको बोल रहा हूं, इनको अपने घर में डेली प्रैक्टिस करना, इनके ऊपर आप वचन आज रात इनको मेडिटेट करना। फिर मैं अगले हफ्ते शैतान की जो मार्क है उसके बारे में बताऊंगा, और फिर जो प्रकाशित वाक्य में जो सील्स, मुहरें लिखी हुए उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक वो सीलबंद मुहरे के बारे में बताऊंगा, 7 प्रकोप के प्यालों के बारे में भी सिखाऊंगा, और 7 तुरहियों के बारे में भी सिखाऊंगा, और कैसे लोग आज़ाद होंगे, कैसे लोग बचेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब हम अजनबी नहीं रहे, विदेशी नहीं रहे, अब हम प्रभु के घराने के लोग हैं। अब आप प्रभु के घराने के लोग हैं, जिसके ऊपर सील लगी है वो प्रभु के घराने का है। अब जो प्रभु के घराने का है उसमें दुष्ट घराना आ ही नहीं सकता है। तो आपको अपने घर के अंदर ही देख लेना है। अगर आप मियाँ बीबी के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपके बीच में अनबन हो रही, तेरा मेरा चल रहा है, मेरे पैसे तेरे पैसे, मेरा सामान तेरा सामान, तो समझ लो शैतान काम कर रहा है। जहाँ डिवोर्स होते हैं वहाँ शैतान काम कर रहा है। परिवार को तोड़ना उसका काम है। और जिस परिवार पे प्रभु की सील रखी है, सील लगी है, तो नूह के परिवार को उस जमाने में शैतान टच नहीं कर पाया, क्योंकि इन 8 लोगों के ऊपर प्रभु की सील लगी थी। इसलिए उनके कार्य में वो रोक भी नहीं पाए। उन्होंने जहाज भी बना लिया, 8 लोग चले गए जहाज के अंदर और बच गए, बाकी सब तबाह हो गए। तो इन 8 लोगों के ऊपर प्रभु की छाप थी, इसलिए वो बच गए। पर जो बाकी पे छाप नहीं थी, इसलिए सब खत्म हो गए। तो आप नूह का परिवार की तरह अपने परिवार को बनाएं, और अपने परिवार में शैतान को मौका न दी। छाप लगी होगी तो शैतान मौका नहीं मिलेगा, शैतान को काम ही नहीं करने का मौका मिलेगा। इसलिए उस छाप में बने रहो, जीवन परिवर्तन होगा। एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, नफरत घृणा हटाओ अपने जीवन से, कड़वाहट को हटाओ। ये छाप के अगेंस्ट है ये। अगर मसीह होकर हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, माफी नहीं मांग पा रहे हैं, तो फिर हमारा जीवन खराब है। अगला वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 और 10। पहला 2 का 9 और 10 ना? हाँ, पहला पत्रस 2 का 9 और 10। अब क्या हो आप सील लगने के बाद? पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ। और राजपदधारी याजकों का समाज, हाँ। और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, अब हम क्या हो गए सील लगने के बाद? पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, अब तुम एक चुना हुआ वंश हो, और राजपदधारी याजकों का समाज। हाँ, अब आप रॉयल प्रीस्टहुड हो, राज पदधारी समाज हो आप, और पवित्र लोग हो, और परमेश्वर की निज प्रजा और हो। परमेश्वर की निज प्रजा है, इजराइल का हिस्सा हो गए आप। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, हाँ, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, अब वो कहता है उसके गुण प्रकट करो। जिसने तुम्हें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अब उसके गुण, अपने गुण न प्रकट करो।
जो तुम्हारे अपने अवगुण है उनको न प्रकट करो, परमेश्वर के गुण, यीशु मसीह के गुण अपने जीवन के द्वारा प्रकट करो कि दुनिया आपके अंदर परमेश्वर के गुणों को देखे, न कि शैतान के गुणों को। और ये सील लगे हुए लोगों की पहचान है। आगे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं थे, मसीह में आने से पहले तुम कुछ नहीं थे, अंधकार में थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। आप परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पहले हम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पर अब हम पर दया हुई है। हालेलुया। तो सील लगने के बाद आप प्रजा हो गए, आप संतान हो गए, है ना। अगर आप पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसके पहला अध्याय में लिखा है कि उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया। अब आप परमेश्वर के संतान हो, अब आप परमेश्वर के बच्चे हो। तो सील लगने के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो कहता है कि उसके गुण प्रकट करो। अब आपके अंदर अगर सील लगी है तो आपके जीवन से आपके गुण नहीं, परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए। और ये जो लोगों के अंदर से परमेश्वर के गुण प्रकट होते हैं वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर के गुण प्रकट नहीं है वो खतरे में है। आज आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि आप पे मुहर लगी है कि नहीं लगी है। अगर आप पे मुहर लगी है तो आप किसके गुण प्रकट कर रहे हो, प्रभु के गुण प्रकट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्या प्रभु का छाप आप पे लगा है? अगर आप पे प्रभु का छाप लगा है तो आप प्रभु के गुण प्रकट करोगे। पर अगर आप पे प्रभु का छाप नहीं लगा है तो आप अपने ही गुण प्रकट करो। और बाइबल में लिखा है कि हम सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं। हम उड़ते हुए धूल किनकों के समान है, झड़े हुए पत्तों के समान है। हमारा जो जीवन है वो पतझड़ के समान था। अब आप उस बहती नदी के किनारे लगाए गए हो। अब आप जैतून में, जंगली जैतून से काटकर उस जैतून में लगाए गए हो जो पर पक्का सही तेल हमें देता है। आपके ऊपर किसका तेल बह रहा है, आपके ऊपर किसके गुण आ रहे हैं, कौन आपके जीवन में बह रहा है, कौन किस रोटी को आप खा रहे हो, कौन सा जीवन का जल आप पी रहे हो। क्या आपने वो घड़ा छोड़ दिया जिस घड़े के लिए वो जीवन दुनिया का पानी पीने के लिए आई थी, वो घड़ा छोड़ के चलेगी, जीवन का जल पी के चली गई। क्या आपने वो जल पी लिया? क्या आपने वो रोटी खा ली? क्या आपके जीवन में प्रभु की सील लग गई है? आओ हम अपने आप को जांचें, परखें